कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू। ये 5-7 दिनों की कमजोरी और एफआईएस के डेटा देखकर लोगों का मूड बदलता हुआ दिख रहा है। कहीं तेजी खत्म तो नहीं होगी? क्या आप कॉन्फिडेंस दिलाने वाले हैं कि नई तेजी का मार्केट बरकरार है और यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं? अनिल जी, इसके पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि पिछले 3-4 महीनों में ग्लोबल रैली भी था, एशियन मार्केट्स आल्सो रैलीड, और उसके साथ एडिशनल मोदी फैक्टर था। तो इसके लिए इंडियन मार्केट्स रियली आउट परफॉर्म्ड। उसी तरह से इन द शॉर्ट टर्म पिछले 10 दिनों में ग्लोबली थोड़ा बहुत सेल ऑफ हो गया है, और उसके साथ इंडियन फैक्टर्स आ गए हैं, वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आप कहो या फिर एनपीएस का प्रॉब्लम कहो। ये सब इसकी वजह से शायद हमारी मार्केट में ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। बट आई स्टिल मेंटेन कि ये मार्केट एक ब्रॉड चैनल है जहां पर इट इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स। उसके बीच में आपको करेक्शन, एक्शन, रिएक्शन होते रहेंगे, लेकिन ये डिप्स में बाय करने वाला मार्केट ही है। शायद करेक्शन थोड़ा ज्यादा भी आ जाए, लेकिन फिर भी ग्रेजुअल बाइंग शुड बी डन और वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड, बिकॉज ये 3 या 4 साल में हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो फर्स्ट क्वार्टर में 5.7% आ गया है, वो शायद 7-8% जाए, तो शायद उससे एक बहुत जबरदस्त टेलविंड मिलेगा मार्केट्स और अर्निंग्स और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में। लेकिन दिलीप, जिस तरह की कलिंग देखने को मिली है मार्केट में, अब आपको इन डिफ्लेटेड लेवल्स पर कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं? क्योंकि मेटल्स में हमने देखा एक मेजर सेल ऑफ रहा, जेपी ग्रुप जैसी कंपनियों की काफी धुलाई हुई। ऑफ कोर्स जेपी ग्रुप हैज इट्स ओन गवर्नेंस इश्यूज, लेकिन पैसा कहां पर लगाया जाए फिर ऐसे मार्केट में? मेरे हिसाब से अभी भी इट शुड बी a basket of stocks, जैसे कि सिक्लिकल्स में जहां पर माइनिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, जहां पर भी ये प्रॉब्लम आ गया है और काफी हद तक इसको पनिश कर दिया है। लेकिन अभी जो अगली पॉलिसी आ जाएगी तो दैट विल गिव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो मुझे लगता है फ्रंट लाइन्स लाइक जिंदाल स्टील, हिंडाल्को, सेशा स्टरलाइट जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए फ्रॉम अ स्लाइटली मीडियम टू लॉन्गर टर्म बेसिस। जहां तक अदर स्टॉक्स का क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आईटी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज इट इज डिफेंसिव एज वेल एज प्रोएक्टिव, गिविंग रेजिलियंस टू योर पोर्टफोलियो। लार्सन टुब्रो काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है, उस पर ध्यान देना चाहिए। रिलायंस और थोड़ा शायद करेक्ट हो सकता है, लेकिन रिलायंस को भी देखना चाहिए फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months एटलीस्ट। शायद इट विल बी अ गुड एक्यूमुलेशन फेज और अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो मुझे लगता है इस लेवल पे थोड़ा जरा फ्रंट लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करे तो अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं। टीसीएस भी एक काफी अच्छा लग रहा है फ्रॉम द करंट लेवल्स। बिल्कुल, और लगता है कि दिलीप जी आपकी बातों का असर बाजार पर होता हुआ दिख रहा है। 7,950 पर आ चुका है। निफ्टी पर एक तेज उछाल आया है, 40 अंकों की तेजी अब बनती हुई दिख रही है, 0.5% की तेजी। 100 अंक नीचे सेंसेक्स जो था अब 100 अंक ऊपर हो चुका है, और मिड कैप इंडेक्स भी जितने कमजोर थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। तो काफी बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिख रही है। सीरीज की शुरुआत में लोअर लेवल से थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन आपने इंटरेस्टिंग स्टॉक का नाम लिया, जिंदाल स्टील एंड पावर। एक बार फिर से उस पर राय लेना चाहता हूं दिलीप जी। क्या सारे नेगेटिव्स इस प्राइस में डिस्काउंटेड है, और जो कुछ एफआई ब्रोकरेज, डोमेस्टिक ब्रोकरेज 120 रुपए के लक्ष्य दे रहे थे, आप उनसे चिंतित नहीं, खरीदेंगे इन लेवल्स पर? जिस तरह से जो न्यूज आए, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए जिंदाल स्टील ऑलरेडी हैज करेक्टेड फ्रॉम 330 लेवल्स to a level of around 170 to 180. 150 हो सकता है, नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस अभी यहां से जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिस तरह से सम ऑफ द प्लान्स आर गेटिंग कमीशन, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस दिस विल बी अ स्टॉक टू एक्वायर स्लाइटली ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। एक बहुत डिसेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं यहां से। ओके, जेएसपीएल में डिसेंट रिटर्न्स की उम्मीद डेफिनेटली है, लेकिन जेपी ग्रुप पर आपकी क्या ओपिनियन है दिलीप? कल काफी धुलाई हुई, आज ऑफ कोर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ वो डील होती हुई दिखाई दे रही है, तो स्टॉक में रिकवरी आई है, काफी लोगों ने पैसा लगाया है। अब क्या सलाह होगी, इस बाउंस में एग्जिट कर लें? सिर्फ प्राइस इस तरह से बता रहा है कि शायद ये सब जेपी ग्रुप के सभी कंपनीज शायद डिफॉल्ट कैटेगरी में आ सकते हैं, ऐसा ये प्राइस का इंडिकेशन बता रहा है।
बट अगर हम जरा देखें कि इसके पास एसेट्स कितने बड़े हैं, ये जरूर मानते हैं कि उसमें डेट काफी बड़ा है, एंड दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम इज देयर टुडे। लेकिन जिस तरह से एसेट्स है, एंड सम ऑफ द एसेट्स दे वुड बी फोर्स्ड टू सेल बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो अगर वो थोड़े बहुत एक्शंस होते हैं तो भी शायद वो इतना बड़ा डेट ओवरहैंग को शायद रिलीफ मिल सकती है। लेकिन इसको एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए। अगर आपके पास 2.5 3 इयर्स का टाइम फ्रेम है तो जेपी को देखना चाहिए। नीचे में शायद इट कैन कम डाउन टू 15-20, नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन जिस तरह से एसेट बेस है उसको ध्यान में रखते हुए लॉन्गर टर्म इट बिकम्स अ केस टू बाय। ओके, जेपी में यहाँ पर खरीदारी का मौका लॉन्ग टर्म के लिहाज से कॉन्ट्रा कॉल आज लगता है कि दिलीप पूरी तरह से कॉन्ट्रा कॉल लेने के मूड में। लेकिन दिलीप जी, जो बैंक्स हैं वो भी काफ़ी पिटे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, खासतौर से पीएसयू बैंक आज थोड़ी रिकवरी के चांसेस जरूर दिख रहे हैं। क्या यहाँ पर भी आप ये मानते हैं कि जब इन कंपनियों में आपको दिक्कत कम दिख रही है तो बैंक्स में एनपीए नहीं बढ़ेंगे, फाइनली कुछ इस तरह का सॉल्यूशन होगा कि ये बैंक्स बच जाएंगे जो कुछ भी कर्ज इन्होंने दिए, भले ही री ऑक्शन होता हुआ दिखे, री एलोकेशन होता हुआ दिखे, और ऐसे में क्या खरीदारी के मौके दिखते हैं? यदि हाँ तो कहाँ? देखिए, जहां तक प्राइवेट बैंक का क्वेश्चन है, किसी को इतनी बड़ी वरीज नहीं है उसमें। ये जहां तक पीएसयू बैंक का क्वेश्चन है, ये सारे वरीज आर सरफेसिंग अगेन एंड अगेन। एक तो इमीडिएट वरी है बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड द इंपैक्ट ऑन पीएसयू बैंक्स, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा वरीज जो अभी देखने को मिल रहा है कि अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट कम्स आउट विद सम मेजर्स टू रिवाइव द इकोनॉमी और टू टेक सम वेरी कॉन्क्रीट स्टेप्स, द एप्रीहेंशन फाइनेंशियल सर्कल्स में ऐसा है कि शायद और 3-4 अकाउंट्स भी बड़े अकाउंट्स एनपीए हो सकते हैं। तो ये एनपीए का सिलसिला शायद कंटिन्यू रहेगा। सो काफी मतलब द फाइनेंशियल सर्कल इज लुकिंग टू द गवर्नमेंट टू कम आउट विद सम पॉलिसीज सो दैट देयर इज सम स्टेबिलिटी। बट वंस अगेन हमारे हिसाब से ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस काफी सारे न्यूज इट इज देयर इन द प्राइस, और यहां से रिस्क रिटर्न के हिसाब से लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्टमेंट्स विल पे ऑफ इन अ बिग वे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार पर, सेक्टर्स, स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच कमजोर शुरुआत के बाद बाजार ने बेहद स्मार्ट रिकवरी दी। निफ्टी अपने लोअर लेवल से लगभग 70 अंक रिकवर करता हुआ दिख रहा है, आधा % की मजबूती दिग्गजों में और छोटे शेयरों में। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सिंबीसी आवाज के साथ। आगे आपके लेकर आएंगे आवाज IPL। नमस्कार।